क्या सच में नरेंद्र मोदी जी लोगों को चाय पिलाते थे? क्या चाय 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 करके चाय बेचते थे? क्या ये सच है या फिर फेक स्टोरी? क्या नरेंद्र मोदी जी सच में चाय की दुकान पे काम करते थे? ये सवाल वर्षों से लोगों के मन में एक और ये कहानी प्रेरणा देती है, तो दूसरी ओर कई लोग इसकी सच्चाई पर सवाल उठाते हैं। लोग बोलते हैं मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि इस विषय पर हम बात करें, भावनाओं से नहीं बल्कि तथ्यों और संतुलित नज़रिए से बात करें। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं, क्या सच में चाय बेचते थे? क्या चाय वाले से प्रधानमंत्री बने हैं वो? तो बात करें उनके जन्म की, तो 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनका बचपन आर्थिक रूप से काफ़ी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में बीता। उनके पिता दामोदर दास जी मोदी रेलवे स्टेशन के पास चाय बेचते थे। यही वह जगह थी जहाँ से इस कहानी की शुरुआत होती है। कहा जाता है कि बचपन में मोदी जी अपने पिता की मदद करते थे, चाय बनाना, यात्रियों को देना और दुकान संभालना। ये सब उनके दैनिक जीवन का हिस्सा था। ये बात स्वयं मोदी जी कई बार अपने भाषणों में और इंटरव्यू में बता चुके। उन्होंने अपने पिता के साथ चाय बेचने का काम किया। यही कारण है कि ये कहानी उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। हालांकि कुछ आलोचक इस बात पर सवाल उठाते हैं। उनका कहना है कि इस दावे के समर्थन में बहुत ठोस दस्तावेजी प्रमाण नहीं मिलते, इसलिए इसे पूरी तरह तथ्यात्मक मानना थोड़ा मुश्किल लगता है उनके लिए। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच में कहीं है। ये लगभग तय माना जा सकता है उनका परिवार आर्थिक रूप से कमज़ोर था और उनके पिता चाय बेचते थे। ये भी संभव है कि उन्होंने बचपन में अपने पिता की मदद की हो, लेकिन ये कहना कि वे बड़े पैमाने पर चाय बेचने वाले थे या उनकी मुख्य पहचान थी, ये बात कुछ हद तक बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई हो सकती है, खासकर राजनीतिक संदर्भ में। नरेंद्र मोदी जी का जन्म सिर्फ इस घटना तक सीमित नहीं है। युवा अवस्था में उन्होंने घर छोड़कर देश भर में यात्राएं की, आध्यात्मिक जीवन का अनुभव लिया और बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS से जुड़ गए। यहीं से उनके राजनीतिक जीवन की नींव रखी गई। धीरे धीरे उन्होंने संगठन में अपनी पहचान बनाई और फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ सक्रिय राजनीति में आए। ये सफर उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री पद से होते हुए भारत के प्रधानमंत्री पद तक ले गया। चाय बेचने की कहानी केवल एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं रही, बल्कि समय के साथ ये एक मजबूत राजनीतिक प्रतीक बन गई। 2014 के लोकसभा चुनाव में चाय पे चर्चा जैसे अभियानों के माध्यम से इस कहानी को लोगों तक पहुंचाया गया। इसका संदेश साफ था, एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाला व्यक्ति भी देश का नेतृत्व कर सकता है। इस विचार ने आम जनता, खासकर मध्यम और निम्न वर्ग के लोगों के साथ गहरा जुड़ाव बनाया। लेकिन इस पूरी डिस्कशन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये नहीं है कि उन्होंने चाय बेची या नहीं। असली बात यह है कि ये कहानी हमें क्या सिखाती है। ये हमें बताती है किसी भी व्यक्ति की शुरुआत चाहे कितनी भी साधारण क्यों ना हो, अगर उसमें मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प है तो वह जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। गरीबी कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि कई बार वह सबसे बड़ी बैकबोन प्रेरणा बन जाती है। छोटे काम कभी भी श्रम की बात नहीं होते और हर छोटा अनुभव हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। नरेंद्र मोदी जी की ये कहानी चाहे पूरी तरह तथ्यात्मक हो या आंशिक रूप से प्रतीकात्मक, एक बात जरूर साबित होती है, संघर्ष से निकला हुआ इंसान ही असली मजबूती को समझता है। अंत में ये आप पर निर्भर करता है, आप इस कहानी को सच मानते हैं या एक पॉलिटिकल नैरेटिव। लेकिन अगर आप ऐसे ही अनसुने सच और दिलचस्प कहानियाँ जानना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करिए, अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइए। आपको क्या लगता है, क्या सच में नरेंद्र मोदी जी चाय बेचते थे? और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको हर बार मिलेगा सच बिना फिल्टर के।